गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है संडे और संडे बहुत खास है क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। जो लोग अपने गुरु को मानते हैं तो गुरु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें अच्छा अच्छा भोग मतलब लगाते हैं, मिठाई का, जो भी आपका दिल करे। सारे अपने गुरु को मानते हैं तो हमारे गुरु जी भी बहुत बड़े हैं। मतलब एक ना एक तो गुरु सबको धारण करना ही चाहिए। तो आज बहुत बड़ा दिन है और कल से शुरू हो रहा है सावन का महीना। वो तो बिल्कुल मतलब कि पाक बिल्कुल महीना ऐसा होता है। कार्तिक का महीना, एक सावन का महीना बहुत ज़्यादा हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। तो कल से स्टार्ट हो रहा है। जिन्होंने कल व्रत रखने होंगे तो वो कल व्रत रखेंगे सोमवार के। तो आज भी खास है, कल भी खास है। तो आज आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अभी पायल का फोन आया था तो कह रही तूबा से बात करो, तूबा नानी को मिस कर रही है। तो तूबा को मैं फोन पे बात कर रही, आवाज मेरी सुन रही, नानी आ जाओ, नानी आ जाओ। तो बहुत ज़्यादा वो मतलब कि नानी नानी कर रही थी। और अयान भी करता है, हमारे जैद भी करता है, मरतूबा ज़्यादा करती है नानी नानी। तो पायल का भी फ़ोन आया था, वही पूछ रही थी मैं कितने बजे पहुंचे थे। कहती रात को 4 बजे पहुंचे थे। मैं 4 बजे घर से निकले थे और 4 बजे ही पहुंचे। तो आराम करो। तो कह रहे हम भाविका के पास चले गए थे, आपने देखा ही होगा उनका ब्लॉग। तो वो ड्रेसेस वगैरह उनको जो वीकेंड वार है उनके लिए उनको लास्ट में चाहिए थी, वो उन्होंने सेट की है। और साथ में चंद्रिका ने भी फ़ोन करके उनको बुला लिया कि आप भाई यहाँ आ जाओ। उसको पता चल गया था कि वो दिल्ली आ रखे हैं तो उसने फ़ोन करा। तो चंद्रिका के पास भी गए। तो फिर हमारे घर से ही 5 बजे निकले थे तो भाविका के पास गए, चंद्रिका के पास गए तो देर हो ही जाती है। और 6 घंटे का ऑलरेडी रास्ता है। अगर आप रात को मतलब रात को निकलते हो तो 5 घंटे में भी पहुँच जाते हो, कोई ट्रैफिक नहीं होता। सुबह के टाइम तो 6 घंटे भी लग जाते हैं। तो बहुत मिस करती है। और तूबा सबको बड़ा प्यार करती है। आती नहीं है, आती अपनी नानी के पास, वो नानी के पास सॉरी मम्मी के पास ही है। मगर जब इसकी मम्मी नहीं थी तो तब हमारे पास आती, जब इसकी मम्मी खड़ी होती है तो हमारे पास बिल्कुल नहीं आती। और जैद तो बिल्कुल ही नहीं आता। जैद को जैसे उठा लो तो ठीक है, अगर मैं उसको बुलाऊंगी तो मेरे पास आता ही नहीं है। सबसे अच्छा लगता है मुझे अयानू, जो बिल्कुल ही अच्छा नेचर है उसका, बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर है। वो तो सबके पास ही आ जाता है। आजकल उसको चोट लग गई है पैर पे। तो कल पायल बता रही थी सारा का सारा उसका नाखून उखड़ गया है। राम, छोटा सा बच्चा साल का, ऊपर नाखून उखड़ गया, यानी कि पट्टी बांध के रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो बार बार उस चीज़ को हाथ लगाएगा। पता नहीं छोटे छोटे बच्चों को इतना दुख, इतनी तकलीफ भगवान देता ही क्यों है। संडे है और संडे मीन्स छुट्टी, तो राधा आती नहीं है। झाड़ू पोछा बर्तन मैंने ही करना होता है। और सरिता भी नहीं आई है आज, तो कल आएंगे दोनों। तो अभी सारे बर्तन मैंने बस अभी साफ़ करके हटी हूँ। और किचन की बस सफाई करके सारा काम निपट जाएगा। और दोपहर को ही आने वाले हैं और खाने का टाइम हो गया। देखते हैं कि खाने में क्या बनता है। चीना बाहर गई हुई थी तो कहती है मुझे फ़ोन आया अभी कि मम्मी आप कुछ मत बनाना। फ़ोन आ गया था, यानी कि आ भी गई है। वो फ़ोन आया था मुझे कि कुछ मत बनाना आप, तो मैं आपके लिए नान भेज रही हूँ, कुलचे छोले वगैरह कुछ भेज दूँ। मैं कहा नहीं। तो अमृतसरी नान है, तो ये अमृतसरी नान लेके आई है गाइस। यहाँ से स्टैंडर्ड वाला है, ये देखो, नियर राजा गार्डन चौक, रजौरी गार्डन। यहाँ गाइस बहुत मशहूर है। हम भी जब कभी अपनी मम्मी के घर आते जाते थे तो आते वक्त वहाँ से लेके आते थे। हम घर आके खाते थे, पैक करा लेते थे। उनको बहुत शौक था। अब तो उम्र के हिसाब से हम बहुत बाहर की कम चीज़ें खाते हैं। तो चीना ले आई है, कहती मम्मी आज नहीं आ रही है तो आप कुछ मत बनाओ, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो ये देखो, ये छोले हैं, ये पता नहीं कौन सी सब्जी है, ये है चटनी, ये है प्याज और ये है नान। तो 2 लाई है आलू गोभी। मैंने तो कहा था एक ही प्लेट लाई हूँ आलू की, ले आ 1 प्लेट लाई है आलू की और 1 लाई गोभी वाला। उसे पता है मेरी माँ को गोभी बड़ी पसंद है, चावल खाती है गोभी वाले। तो बच्चे तो देखो ध्यान रखते ही हैं। तो अब ये दोपहर को, आज हमारा दोपहर का खाना हो गया। बाकी रात को देखते हैं जो बनाना होगा, फिर अब रात को बनाएंगे। दोपहर की हो गई छुट्टी। गाइस हमारी पूछी को देखो, बिल्कुल लोमड़ी बन गई है। मैं कह रही जब इसके बाल थे इतनी मोटी नजर आती थी, इतनी मोटी। मुझे निक्की कहती मोटी नहीं हो गई। मैं कहा बाल है। आज देखो गाइस, जैसे ही बाल उतरे हैं इतनी पतली हो गई है, बहुत ज़्यादा। बाल से ही बच्चों की मतलब कि मोटेपन लगता है, वैसे पतली है बहुत ज़्यादा। और घर की खेती है, आज नहीं तो कल उग जाएगी। मेरी पूछी 24 घंटे नींद आती रहती, 24 घंटे बड़ा घर का काम कराते हैं भाई इससे। झाड़ू पोछा बर्तन सफाइयाँ बहुत काम करती है भाई, ये तो थक गई। कल चीना ऊपर कमरे में कपड़े डाल के आई थी तो ये कपड़े सूख गए थे। मैं लेके आई हूँ, बाल्टी में ही लेके आ जाती हूँ, बाल्टी ऊपर रख देती हूँ कमरे में। तो अभी बस इसको तय लगा के रखती हूँ। ये चीना का है नाइट सूट न्यू।
लंच करे काफ़ी देर हो गई है, तो ये कहते हैं फटाफट चाय बना दे। अब जल्दी से चाय बना देती हूँ। 4 बज गए हैं, क्योंकि इन्होंने शॉप पे भी जाना है। 4 बजे चाय रखेंगे तो इनको 4:30 बज जाएंगे। पी के मतलब पियेंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे तो 4:30 फटाफट दुकान पे पहुँच जाएंगे। चाय मैंने चढ़ा दी है, बस इसमें इलायची डाली है और साथ में थोड़ी सी अदरक मैंने डाली है। बस गला ख़राब लग रहा था हल्का हल्का, तो अदरक और छोटी इलायची डाली है। और फीकी चाय है, मैं हल्का सा मीठा बाद में डाल दूँगी। ये आँखों के लिए आई ड्रॉप लेके आए हैं, क्योंकि आजकल आँखें सब चिप 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 करती हैं। मतलब मौसम चेंज है, जब बरसाती मौसम होता है तो आँखों पे बहुत जल्दी असर पड़ता है। आँखों में भी लाल होनी शुरू हो जाती है, चिपचिपिट होनी शुरू हो जाती है। तो आई ड्रॉप ये लेके आए हैं, तो सुबह शाम ये पहनते हैं, मतलब ये सुबह शाम ये अपनी आँखों में डालते हैं। मैंने भिंडी ली थी, आधा किलो, पौना किलो है पता नहीं, भिंडी ली थी। तो मैंने अब धो के रख दी है इसको, इसके ऊपर छाननी रख दी है ताकि मक्खी वगैरह कोई ना बैठे। धो के रख दिया, सूख जाएगी। जब सूख जाएगी इसको फ्रिज में रख दूंगी। मैंने कपड़े धोए थे, कपड़े धो के ना छत पे डाल दिए हैं। तो छत पे डाले हुए हैं। अब बार बार मौसम बन रहा है बरसात का, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है। तो मैं चाय पी के फटाफट पहले मैं कपड़े लेके आती हूँ, ऐसा ना हो सारी मेहनत ही खराब हो जाए। कितने सारे कपड़े मैंने रात को हाथ से भी धोए थे, क्योंकि वो काला काला कलर, इनकी नई पैंट थी। तो मैंने कहा कि मशीन में डालूंगी, कलर ना छूट जाए। तो कई कपड़े हाथ से भी धोने पड़ते हैं। कितने सारे हाथ से धोए थे, बाकी मशीन से। डबल बेड की चादर भी थी, तो काफ़ी सारे थे। तो मैं लेके आ जाती हूँ नीचे, सूख गए होंगे। मैंने इसको 10:30 बजे डाल दिए थे कपड़े, तो अब तो कम से कम 4 बज गए हैं, तो सूख गए होंगे। धूप बहुत तेज है, तो मौसम का कोई पता नहीं कब बरसात आ जाए। पायल का फोन आया था, जब वही कह रही थी कि नानी को याद कर रही है तू बातों। तो मैंने पूछा था सपना पहुंच गई, कहती सपना नहीं पहुंची अभी तक। तो मैं वही सोच रही थी सपना क्यों नहीं गई। फिर मैं सपना को फ़ोन किया तो तन्नू ने उठाया। तो तन्नू ने बोला कि मम्मी को ज़रूरी काम आ गया था, तो इसलिए मम्मी भाई जा नहीं पाई है। तो मैंने कहा चलो, कहती मम्मी फिर चली जाएगी। अब काम भी देखो ज़रूरी है, इंसान ने रोटी भी खानी है। अगर काम नहीं करेगा तो फिर कैसे गुजारा चलेगा, घर का गुजारा। और सबसे बड़ी बात है, जिनको ज़रूरी है काम देने वाला, उनको तो देना ही है ना। तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल चंडीगढ़ चली जाएगी। मैं भी नहीं गई आज, सपना भी नहीं गई, तो कल चली जाएगी वो। ये देख लो इन दोनों को। मैं इसको मना कर रही हूँ कि मेरी गोदी में मत आ, मेरी गोदी में मत आ। मैं चाय पी रही हूँ, अगर चाय हिल गई तेरे पे गिर ना जाए। ये इतनी डीट गई ये देखो, हटी नहीं, ये हटी नहीं रही। ये देखो हटी नहीं रही। हाँ। हटी नहीं रही, ये तेरी चाय पड़ी हुई है। हाँ, मैं इसको इसलिए कह रही हूँ, मैं चाय पकाऊंगी गिर ना जाए। गिर ना जाए। डंडी भी कई बार पता नहीं चलता, टूट जाती है। अरे मेरे साथ ही हुआ था, आपसे याद नहीं चाय का सारा पहुंच गया था। नहीं जितना मुझे हटा रहे नहीं हटेगी। और जैसे रात को आपके पास होती है। हाँ मैंने सोची, वैसे जो गर्दन लटका ली है ना, हाँ देख लो, गर्दन लटका ली। इसको पता है कि गर्दन लटकी रही कि मेरी को कुछ नहीं कहेंगे। गंजी होगी, गंजी। हाँ, अच्छा किया ना, अच्छा किया। 2-4 दिन की बात है, बाल फिर आ जाएंगे। बात फिर आएंगे, वो गर्मी लगती है बच्चों को। साथ में कोई कीड़े वगैरह कुछ हो पता चल जाता है। बरसातों में निकल आते हैं, नीचे बैठते हैं। हाँ। सो मैं मम्मा से ये पूछ रही थी कि आज पायल दीदी ने एक रील देखी थी जिसमें चीकू को ना वो गले लगा रहे थे। देखी थी आपने वो? हाँ मैंने देखी है। मतलब लोगों ने गलत तरीके से एक बच्चा अपनी माँ के अब इस एज में भी अगर कन्नू मम्मी को गले लगाते हैं, उसमें भी लोग गलत बोल रहे हैं। मतलब एक तुम 7 साल के बच्चे को बोल रहे हो बेसिक मैन नीड, मतलब कि आदमी की नीड क्या है? तुम आदमी बन गए हो पहले, एक बात बताओ। और एक बात कहूँ, बच्चा हमेशा माँ के लिए बच्चा ही रहता है। आदमी आदमी होता है, बच्चा बच्चा होता है। आदमी बन गया वैसे, एक बात है। बेसिक मैन नीड का मतलब होता है कि आदमी की नीड है ये। औरत की जो भी मान लो, कुछ भी मान लो, पर वो उसकी माँ है। पहली बात वो आदमी नहीं है। तुम कैसे ये चीज, मुझे ये चीज देख के इतना बुरा लगा ना मम्मी, इतना बुरा बुरी बात कि मतलब कैसे कोई बोल सकता है चीकू को लेकर, या वो माँ। क्या होता है जब बुरी चीजें चलती है ना, एक के बाद एक के बाद एक पर ये तो, और मुझे और लेकिन मैंने देखा लोगों ने उसकी ऐसी धोई ना, ऐसी धोई कि भाई क्यों गलत बोल रहे हैं। और मुझे लोगों के बहुत फोन आ रहे हैं, बहुत फोन आ रहे हैं। वो देखो शिवानी क्या कर रही है। अच्छा, उसकी चोटी बना रही है ना। मुझे बहुत फोन आए हैं कि आंटी आप पायल को समझाओ, ऐसा ना करे, जो बोलते हैं बोलने दो, कोई बात नहीं। अधूरा सफर हमने आज थोड़ा तो पूरा कर लिया। अभी 4 अगस्त को है फिनाले, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सबको पता है वैसे फिनाले की 4 अगस्त को है। कोई भी जीते, इससे हमें किसी चीज से जरूरत नहीं। गोलू जीते, अरमान जीते, बाकी जो बंदे हैं जीते में से कोई भी जीते, अच्छी बात है। जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा पाएगा, है ना भाई? ठीक है ना। गोलू और जीजू टिके हुए हैं, ठीक है। बाकी भी नहीं निकालता तो पायल दीदी भी अंदर ही होती है। हाँ,
तो ऐसे वो थोड़ा एक हो दूसरे गया। को ऐसे एक दूसरे को अब जैसे रणवीर है, खेल रहे थे वो फ्लावर वाला, तो अचानक ही वो फर्स्ट आ गए, तो उन्होंने बोला आप किसको नॉमिनेट करोगे, तो उन्होंने उनको बोला समझ नहीं आ रहा, समझ एकदम नहीं से आ रहा। रणवीर उन्होंने रणवीर एकदम को से बोला दीपक जी कि बोल उन्होंने दिया। कहा कि वो व्हील चेयर पे रहते हैं तो इतना उनका काम नहीं होता। वैसे वो कह रहे थे मैं शायद सनल मैं नेजी का नाम लेता, शिवानी शिवानी का नाम का ले लेता, पर मुझे नेजी का ले लेता, मुझे ये नहीं पता था कि नॉमिनेट करना है, वो फर्स्ट ही ना आता। उनको लगा था कि मुझे किसी को सेव करना, तो मैं किसी ना किसी एक को सेव कर देता। हाँ। उनको ये नहीं पता था कि कि nominate कौन करना है। नॉमिनेट करना है। हाँ। उनको आज जब वो दीपक जी निकले उनको इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। उनका फेस उतर गया था। हाँ वही मैं बोल देख रही थी, सब देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि भाई कुछ गड़बड़ मेरी वजह से होगी, पर कोई बात नहीं, जो होता है किसी ने सबने निकलना है, गोलू ने भी निकलना है, अरमान ने भी निकलना है, टिकेगा तो एक ही ना। इसको देखो गोद में घुसी जा रही है। ये आज शाम को मैं ऐसे कर रही थी, चाय नहीं पीने दे रही थी, पापा दिखा रहे थे। तो पूची को भी देख लो व्लॉग तो में। अधूरा जो सफर है वो पूरा हो गया है, बाकी देखते हैं। देखो गाइस, ये देखो गोलू और जीजू ये सारे है ना, ये 2M का जो ऑनर है, मतलब ऑनर नहीं, 2M की गोलू वजह नजर से नहीं आई? एक गोलू है अभी देखिए अच्छा। मैंने 2M की वजह से एक बंदा सेलेक्ट हुआ है तो उसको बुलाया। मतलब ये एस्ट्रोलॉजर है, इसने आते ही सबसे पहले पता है क्या बोला स्टेज पे ही कि मुझे लगता है अरमान बहुत अच्छा खेल रहा है, वो टॉप में जाएगा। एस्ट्रोलॉजर है, कह रहा है मैंने उसकी कुंडली पढ़ी है, बहुत ब्राइट कुंडली है, बहुत आगे जाएगा अपनी लाइफ में। देखो ये देखो गाइस, ये देखो सारे। कहाँ गई गोलू? अच्छा ये ब्लैक वाली। हाँ अच्छा, अभी ड्रेस चेंज हो गई। जीजू बिल्कुल साथ में। दोनों ने ब्लैक पहन रखे हैं। हाँ, चलो कोई भी जीतो, इनमें से कोई भी जीतो, अच्छा खेलो। अच्छा। नीली ड्रेस है, काली नीली। हाँ, कोई भी जीते, मैं कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती मेरा बच्चा जीते, सबके बच्चे हैं, सबकी माओ, कोई भी जीते, मगर जीत के आए। सभी अभी कपड़े लेके आई ऊपर से, छत के ऊपर इतनी गर्मी, इतनी उमस है गाइस, पसीने हो गए। आते ही सबसे पहले मैंने एसी चलाया, बिना एसी के तो गाइस मतलब वैसे बैठे रहो कमरे में ठीक है, अगर हम बाहर जाते हैं और आके हमें एसी की बहुत ज़्यादा लगता है कि पसीना फटाफट सूख जाए, ऐसे लगता है जैसे आके नहा लो, 10 मिनट एसी में बैठो तो ठीक हो जाता है। बस पहले भी मैंने बाल्टी भर के कपड़े लपेट के रखे हैं, तो अब भी बाल्टी भरी हुई है, तो मैं इसको कपड़े लपेट के फटाफट रख देती हूँ, नहीं तो पड़े ही रह जाएंगे। उस दिन बैग बना के रखा था पायल के घर जाने के लिए कि भी बैग बना दो, बैग में से कपड़े निकाल के रख दिए, प्रेस किए हुए कपड़े तो सारे अलमारी में रख दिए, बैग जाके छत पे रखा ही हूँ। तो मैं जब जाना होगा तो वापसी ले आऊँगी, ऐसे कमरे में बिखरा रहता है फायदा। शाम के 7 बजने वाले हैं, मैं सोची शॉप पे चली जाती हूँ। कोको पुची का भी खाना खत्म हो चुका है, उस दिन पाउच लेके आई थी, उसके बाद 14 ही पाउच थे, तो मैंने सोचा चलो अगले दिन ले आऊँगी। आपको पता है जब पाउच पड़े होते हैं आलस आ जाती है, तो फिर आज इनको बोलती हूँ कि खत्म हो गया, रात को इनके लिए कोको पुची के लिए कोई पाउच नहीं है, तो ये लेके आएंगे। साथ में मिठाई का डब्बा भी मंगा लेती हूँ, भाई भोग भी लग जाएगा, आज गुरु पूर्णिमा है, और साथ में दुकान पे तो जाना ही है, इनको कोई कारीगर के पास जाना है, कोई काम है तो कर लेंगे। बस दुकान से आती हूँ तो आके फिर जोत बत्ती भी करती। बस मैं शॉप पे ही बैठी थी, तो अभी हमारे सब्सक्राइबर मतलब दरवाजे के आगे से निकले थे, ये घर गए हुए हैं, मैं बैठी थी, तो कहते हैं आंटी जी हम आपकी वेट करते हैं, हम रोज़ निकलती हूँ, गुरुद्वारे जाती हूँ मैं, और मैं देखती हूँ अंकल बैठे होते हैं, तो आज मैंने आपको देखा तो मैं आ गई। तो कई लोग होते हैं जो ब्लॉग में नहीं आना पसंद करते, आते सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ब्लॉग मत बनाना। मैं कहा मैं तो ब्लॉग बना ही नहीं रही हूँ। कई लोग बहुत नहीं आना पसंद करते, तो कहते हैं आंटी हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो आपके ब्लॉग्स देखते हैं, गोलू के, पायल के, अरमान जी के, बच्चों के, हेमा के, पूजा के, गोल्डी के, निक्की के, कहते हैं हम सारों के ब्लॉग देखते हैं, आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने, क्योंकि दरवाजे में ना शीशा लगा हुआ है, ये देखो, ये बाहर का ऐसे नज़र आता है सारा, जो भी सड़क से जाता है तो उसे पता चल जाता है कि अंकल बैठे हैं या आंटी बैठे हैं। तो मुझे देख के आ गए, तो बस 5-10 मिनट मेरे से बात की तो चले गए। कहते मैं रोज़ यहाँ से निकलती हूँ, गुरुद्वारे जाती हूँ, क्योंकि हमारी दुकान के आगे जाके ही गुरुद्वारा है, तो लोग वहाँ पर जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शाम को, मोस्टली लोग मंदिर में, गुरुद्वारों में जाके रोज़ ही माथा टेकते हैं। बस आज का ब्लॉग गाइस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। वो बोलती है निक्की कि आप अपने तरीके से बोलो, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ, जब तक के लिए, क्योंकि सुबह हमेशा नई होती है। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।